मैं रहती हूँ शुभन फॉर्च्यून फेज़ 2, फ्लैट नंबर 410। अब मुझे नहीं पता मेरा मुंह तोड़ने के लिए वो लोग क्या क्या साजिश कर रहे हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू से। ये डीप लॉक है, आप देख सकते हैं मैं ठीक से बात तक नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता ये लोग अचानक इनको अड्डा भाड़े का कैसे मिल जाता है, एकदम परफेक्ट, एकदम कच्ची चमड़ी और कच्चा खून का। अब जब मेरा बच्चे का फादर, आप जैसे सुन सकते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं किसी को कुछ बता सकूं, इतना मेरे को पागल बनाने की साजिशें चल रही हैं 12 साल में कोंडवा पूना शहर में। कि कातरज में मेरा मुंह तोड़ने का पूरा साजिश हुआ था वेंकटेश क्षितिज में। 10वां मंजिला के फ्लैट में मुझे दूसरा मंजिला पे रखा जाता था। ऊपर नीचे आजू बाजू से मेरे को इलेक्ट्रिक करंट्स दिए जाते थे मेरे मुंह से लेके मेरे ये नाखून तक, और मेरी मूंछों को छाँट दिया जाता था नाखून कम करने के लिए। मुझे नहीं पता मेरे साथ उन लोगों ने कैसे हॉस्पिटल घेर के क्या किया होगा। एक्चुअली जब मेरा बॉयफ्रेंड था बैंगलोर में, तो मेरा कच्चा चलती रहे इसलिए उन्होंने उसको घेर लिया। मतलब मैं 15-20 साल की थी और वो गुंडे थे 40 साल के, तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को कॉलेज के अंदर और बाहर दोनों तरफ घेरते थे। मुझे नहीं पता कॉलेज में उनकी सेटिंग थी या नहीं, या मैं डीपीएस रांची से पास आउट हूँ, वहाँ पे ओपन फील्ड्स थे। अब मुझे नहीं पता वहाँ मेरी फील्डिंग लगी थी कि नहीं, लेकिन मेरे लिए न्यू बिल्डिंग्स बनते थे। और ऐसा है कि फिर मेरे बच्चे का फादर भाड़े के अड्डे पर रहता था, तो वो अब इलेक्ट्रिक करंट में कोई खड़ा होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 फीट की जो औरतें होती हैं वो साफ़ हो जाती है कहानी में पूरे मायके के साथ। तो अब मुझे नहीं पता ये लोग कितनी फील्डिंग लगाएं इस खेल के लिए। और ऐसा है कि मेरे जो मम्मी हैं, मेरे जो उनके मम्मी हैं, जो मेरे मम्मी के मम्मी हैं, तो मेरे पे नज़र रखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अभी लिफ्ट से आवाज़ हुई होगी, 5th फ्लोर पे हूँ मैं। तो मेरे फ्लोर पे हमेशा मेरे पे नज़र रखी जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरे को घेर के रखते हैं ताकि मेरे को और पागल बनाने की साजिशें कर सकें। उनके पास बहुत सारी मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन इनसाइड ज़मीन। तो मेरे बच्चे के फादर को उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में घेरा और कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि खड़े लोगों को घेरने का उनमें ताकत है कि नहीं। अभी एक और लौड़ा चिल्ला रहा है, वो भी साला एक नंबर का हराम है। मेरे को नींबू खिलाता है, इमली खिलाता है, अंगूर खिलाता है ताकि मेरे मुंह में एसिड हो और मेरा मुंह तोड़ा जाए आराम से। तो अब ऐसा है कि इनकी ऐसी साजिशें हो रही हैं और सक्सेसफुल हो रही हैं। ये देखिए, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, आहा आहा आहा, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये बरोबर है। लेकिन यहाँ पे ये लोग गाल गलाने की, सर पूरे गलाने की कोशिश करें ताकि गाल से पूरा गल के पूरा ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए ऐसे गलाया इन्होंने। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, और हेडशॉट भी देते हैं। मेरा हाथ पैर घुटना तोड़ के मैंने हेडशॉट ऐसे दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग अचानक ऐसे इतना परफेक्ट गेम कैसे मिला। अगर मेरी मम्मी को बिजली विभाग की 3रे नंबर की शादी होती, पुलिस विभाग के मतलब मेरे डैडी वो भी तीसरे चौथे नंबर पे थे और मैं भी चौथे नंबर पे। तो मुझे नहीं मालूम ये लोग कितना जुगाड़ में सबका मैच फिक्सिंग करा रहे ताकि किसी को कोई शक ना हो और एक ही कास्ट के रहें, और ये लोग उस पर अपना हाथ आजमाएं सफाई में। अब क्या है, उसके घर के अंदर कैसे कौन सा मशीन फिट है। मेरे घर के अंदर तो मशीन फिट है, और मेरे डैडी के यहाँ बिजली विभाग नहीं था और उसके डैडी नहीं थे, तो सबकी मजबूरियों का फ़ायदा ये लोग ऐसे लेते हैं। और जब आप समझ सकते हो कि मेरे बच्चे के फादर को उन लोगों ने पुलिस स्टेशन, कोर्ट में घेरा, तो क्या वो मेरे खड़े लोगों को घेर सकते हैं 15-20 साल में ताकि मेरी चड्डी कच्ची रहे, ताकि पकड़ में खेल रहे। और मेरा जब पेट से हुई भाड़े के अड्डे पे, लाइक मेरा बच्चे का फादर बेड पे खड़ा था। अब मुझे नहीं पता पोजीशन स्टाइल में करंट देने से कोई खड़ा हो सकता है कि नहीं, लेकिन सफाई होता है 5 फीट क्या पूरी मायका का मायका, मायका का मायका, ये सब साफ़ हो जाते हैं। अचानक इनका धर्म निपटा, आप देख सकते हैं मेरे को ब्लॉक करने की कितनी कोशिशें हो रही हैं।
तो ये लोग पागल बनाने के लिए 10 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और कोंडवा शहर में ही बच्चा पैदा होता है और सफाई भी यहीं होती है। मुझे नहीं मालूम यहाँ का पुलिस इन लोगों से मिलके कितना पैसा कमा रहा है और कौन कौन सी पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ तक मिली हुई है। अब क्या है कि मेरे बच्चे का फ़ादर जब ऐसे घिर सकता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या हॉस्पिटल भी घेर सकते हैं ये लोग। मेरे फ्रेंड्स को धमकी देके पुलिस की। और मैं नरहे के पास रहती थी, लेकिन नरहे में उनकी पोजीशनिंग स्टाइल नहीं हो रही थी, चारों तरफ घेर के बिजली का करंट घुसा के। तो उसी समय मेरी नानी की डेथ होती है और मुझे ससून अस्पताल में लेके जाते हैं मेरे फ्रेंड्स। और इन लोग उसको हटा देते हैं और फिर घेर लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स को धमकाते हैं कि नरहे हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। और मैं तो बेहोश थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब होश में आई तो वो लोग को कॉल किया तो बोले वो लोग थ्रेटन कर रहे थे। तो ये गैंग ऐसे थ्रेटन कर कर के मुझे यहाँ तक लेके आया है। मैं स्कूल में थी तो मुझे नहीं पता कि एक विनीत करके एक बंदा था डीपीएस में, तो उस वो दलाल था कि क्या था नहीं मालूम। वो मेरे को बैंगलोर लेके आता है पैसे लेके कि दयानंद सागर बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे हॉस्टल था, वो भी एकदम मशीन फिट था। आजू बाजू सब लोग मेरे को घेर के रखते थे और चारों तरफ से मेरे को ना इतनी वाइब्रेशंस देते थे कि ऐसा लगता था कि बस ख़त्म कहानी। और फिर बचपन से ही ऐसी स्टोरीज़ थी, कपड़े टाइट कर देना, फिर कूप के साइड इलेक्ट्रिक करंट्स देना, उस साइड एक्सीडेंट, राइट साइड एक्सीडेंट करने की कोशिशें करना। तो ये सब चीज़ें मैं नोटिस करती थी, लेकिन एनी समहाउ मैं भूल जाती थी। फिर मेरे नानी घर जाती थी, वहाँ पे भी मिट्टी के अंदर उनके मशीन्स फिट थे। अब गांव में अगर इनकी इतनी सेटिंग है, ज़मींदार ज़मीन ऐसे मतलब भोले भाले लोगों को चूतिया बनाने के लिए ऐसी जगह ज़मीन देते थे कि घेर के उनके 10 बच्चे पैदा कराते थे ताकि वो लोग मजबूर हो जाए और उनके बच्चों से उतना वो लोग पैसे निचोड़ सके। तो ये लोग ऐसा रैकेट बनाए कि एक पागल बनाने का मशीन भी दीवार में फिट कर दो, माइंड रीड करने का भी मशीन फिट कर दो, और यू नो और मतलब होता है ना चमड़ी वमड़ी ज़्यादा वादा मूड वूड बनते रहे, वैसा भी मशीन आजू बाजू फिट करके फिर उनको सफाई में ले लेने का। तो मेरे बच्चे का फ़ादर सिर्फ इकलौता है और उसकी छोटी बहन है, मेरे से 3 साल छोटा है वो। और वो जो धंधे वाली है और जो सेक्स रैकेट है और उसका जो बूटी दलाल है और जो पागल बनाने वाला गैंग है, वो लोग भी सेम ही है। और उसके मम्मी पापा भी हैं औरत के, ताकि किसी को शक ना हो। तो ये लोग इतने इतने हरामी, इतने हरामी, ऐसे बुज़दिल के जात है, ऐसे बुज़दिल के जात कि ये लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं टट्टी करने जाती हूँ, टॉयलेट करने जाती हूँ, आई कैन नॉट इवन टेल यू वो इतने हराम के पैदाइशी हराम है कि वहाँ तक मेरे को नहीं छोड़ते, वहाँ तक मेरी चड्डी फाड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गांड का बाल जैसा, उसमें भी खूनी मैं जैसे रंडिया फटी कैसे बसाती हूँ, और उसका दलाल लौड़े लौड़े का बाल बनने के लिए क्या नहीं कर सकता है, बिल्कुल उस स्टाइल में ये लोग खेल बनाया। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते लाइफ में। अगर वो लोग बच्चे के फादर को, पुणे शहर में वो रहता था कोंडवा में, उसको पुलिस स्टेशन और कोर्ट में घेर सकते हैं, तो मेरे खिलाफ़ क्या साजिश हुई होगी, ताकि मेरे और मेरे मायके को पूरी सुपारी ले लिया गया, ठेका ले लिया गया। और मुझे नहीं पता प्रशांत भाटिया कितना इसमें शामिल है। मेरे ऑफिस का था होमवर्ड का, मगरपट्टा पूना शहर। तो अब ये लोग क्या करते, ऑफिस के अंदर भी इनकी कहीं ना कहीं दीवार में सेटिंग रहती है। एक्सेल में मैंने जॉब किया था, वहाँ भी मेरी हल्की हल्की फ़ाइट होती है। और फाइट करने का मतलब क्या होता है, वो लोग पूरा शिवर कर देते बॉडी को, ताकि जो हड्डियाँ हैं और कमज़ोर हो जाए, ताकि जितनी कच्ची हड्डी है, मतलब कच्चा चड्डी रहे तो बॉयफ्रेंड को घेर लेना, कच्चा पेट रहे तो बच्चे के बाप को घेर लेना, और कच्चा बच्चेदानी को घेरने के लिए सेक्स रैकेट आ जाता है, फिर उसका दलाल आ जाता है, उसका माँ बाप आ जाता है, और फिर पागल बनाने वाला गैंग भी आ जाता है, आपका सर पकड़ के, कच्चा सर पकड़ के, क्योंकि आप तो ठीक से खाए ही नहीं होंगे, आपको तो पेट ही घेर लिया कच्चा। जब पेट में बच्चा था तो आपको हल्का बनाने की कोशिशें हो रही थी, तो पक्का कैसे बनाने देंगे। तो उस टाइम बेस्ट टाइम होता है आपका हाथ पैर मुंह हल्का करने का, जब पैर भारी हो जाए तो, क्योंकि पेट जो है नाजुक हो जाता है। तो ये लोग स्क्रीनिंग ऑफ सिचुएशन में मेरे को ले लिए अड्डे पे। तो अब ऐसा है कि वो लोगों ने पहले मेरा पेट, मेरे को पेट से कर दिया, कितने मशीन से क्या है मेरे घर में, कैसे क्या होता है मुझे नहीं मालूम, इन लोग के पास क्या मशीन नहीं है। मूड बनाने का मशीन है, तो बच्चा कितना पैदा करा के कैसे घेरना है उसकी मशीन कैसे। तो अगर ये लोग इतने परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग
दुनिया के सबसे हरामजादे हैं, पाताल लोक में जो खूनी मैल में जो बसते हों हराम, मतलब रंडी के जात हैं, वहाँ पे भी रंडी के जात हैं। शायद वहाँ भी कोई उनको रंडी ना मानना चाहे, तो ये लोग घेरते हैं लौड़ों को, लौड़ियों को। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले कच्चा पेड़ पकड़ते हैं। अब देखिए कितनी आवाज़ें हो रही हैं, मेरे कान तक तोड़ने की ये साजिश हो रही है। तो ये लोग इतने हरामी मिल बांट के खाने के लिए कच्चा मीट तक नहीं छोड़ते हैं, तो कच्चा बच्चा का भूख फाड़ फाड़ के खाते हैं 10 साल से। तो समझिए कि बच्चे के माँ बाप के ऊपर ये लोग क्या नहीं अत्याचार करते होंगे। और ये एक अलग भड़ुआ है, मेरा नाम लेते रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टपकाने के लिए पूरा ठेका लिया हुआ है। तो अभी क्या है, पहले पेट, फिर चट्टी, फिर हाथ पकड़ लेते हैं बच्चे के बाप का, और फिर पूरी सफाई के लिए मुंह पकड़ने के लिए वो गर्दन और कान देख सकते हैं इसको। ये देखिए ये लोग कितना गला है, और सभी बोलते हैं, घुटना एड़ी तोड़ना नहीं बोलते हैं। और चट्टी तो ऐसे फाड़ेगी कि कोई साइड से ज़्यादा हड्डी होती है उससे ज़्यादा फाड़ेगी, और फिर छोड़ते भी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट्स देते हैं वहाँ पे। इतनी पुलिस यहाँ की बुझते ले